पांडे इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पहलगाम हमले में एनआईए को बड़ी कामयाबी मिली है। एनआईए ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। एनआईए के द्वारा 2 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है और आतंकी परवेज और बशीर को गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। 2 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है। पहलगाम हमले में एनआईए को बड़ी कामयाबी मिली है और एनआईए ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। आतंकी परवेज और बशीर गिरफ्तार किए गए। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। आतंकी परवेज और बशीर गिरफ्तार किए गए हैं। पहलगाम हमले में एनआईए को बड़ी कामयाबी मिली है। एनआईए ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। एनआईए ने जो है 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। ये बड़ी खबर है। आतंकी परवेज और बशीर को गिरफ्तार किया गया है। पहलगाम हमले में एनआईए को बड़ी कामयाबी मिली है। जिस तरीके से एनआईए की टीम पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है, ऐसे में ये बड़ी कामयाबी। और इस बीच हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। अजय, जिस तरीके से एक बड़ी कामयाबी एनआईए की टीम को मिली है, आतंकी परवेज और बशीर गिरफ्तार किए गए, कितनी बड़ी ये कह सकते हैं कि कामयाबी एनआईए की टीम के लिए? देखिए, बिल्कुल अभिषेक, कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लिए, क्योंकि 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और इन 2 लोगों की अगर बात की जाए, परवेज अहमद जोटर जो कि बचकोट पहलगाम का रहने वाला है, जबकि बशीर अहमद जोटर जो है हिल पार्क पहलगाम का रहने वाला है। इन्होंने ही उन तीनों आतंकियों की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज किया है जिन आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया और 26 लोगों की हत्या जो है, निर्मम हत्या जो है पहलगाम में की। और इसके साथ साथ इन लोगों ने 16 लोगों को जख्मी किया। ये जो लश्कर के तीनों आतंकी बताए जा रहे हैं और माना जा रहा है कि ये जो 2 लोग अरेस्ट किए गए हैं, इन्होंने जो है इन आतंकियों को जो है वो मदद दी थी और उसी कारण जो है वो आतंकी उस दिन इस बड़े हमले को जो है अंजाम देने में कामयाब रहे। अब चूंकि परवेज और बशीर जो है, इन दोनों को पकड़ लिया गया है। इनके द्वारा एनआईए जो है वो जांच करेगी और इस चीज का पता लगाएगी कि आखिरकार और कहां ये आतंकी जो हैं हो सकते हैं, कौन कौन और इनके मददगार हो सकते हैं। ये तमाम चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं पता लगाने का प्रयास जो है इस वक्त किया जा रहा है। जी, दूसरी ओर जिस तरीके से अगर बात की जाए तो लगातार जब से जो जांच है वो एनआईए के हाथ में गई है, एनआईए की टीम लगातार जांच पड़ताल कर रही है और घाटी में लगातार जो है अगर बात की जाए दबिश को लेकर तो दबिश दी जा रही है। ऐसे में किस तरीके से और ये राज खुलते हुए नजर आएंगे? जिस तरीके से 2 आतंकियों के यहाँ पे गिरफ्तारी की बात सामने आ रही है, किस तरीके से पूरा ये इंटरलिंक कनेक्शन माना जा रहा है? अभिषेक, सवाल दोहराइएगा प्लीज। अजय, मैंने सवाल आपसे यहाँ पर एक किया, अगर बात एनआईए की जांच को लेकर की जाए तो जब से एनआईए की टीम के हाथ जांच गई है, लगातार घाटी में दबिश दी जा रही है, लगातार कई जगहों पर छापेमार कार्रवाई देखने को मिली और अब जिस तरीके से 2 और आतंकियों को गिरफ्तार किया गया, ऐसे में किस तरीके से इस पूरे आतंकी मॉड्यूल और नेटवर्क का खुलासा होता नजर आएगा? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि ये 2 लोग पकड़े गए हैं जिन्होंने इन आतंकियों को मदद दी थी, तो यकीनन जो है और कई खुलासे इसके बाद हो सकते हैं। और क्योंकि ये खाली सीमित जो है 2 लोगों तक नहीं होगा, जैसे जो परवेज और बशीर ने जो बताया है कि ये 3 जो आतंकी थे, दरअसल एक सीजनल ढोक पड़ती है वहां पर, जो हिल पार्क पर इलाका है, वहां पर शायद इन लोगों को जो है वो रोका गया था। ये रुके थे और 2 जो लोग हैं, इन्होंने खाना, रुकने के लिए जगह और तमाम जो उनको मदद वहां पे चाहिए थी वो जो है वो शुरू दी थी। और खासतौर पे अगर आप देखें जिस तरीके से ये मदद देने के लिए शामिल थे, तो इसका मतलब साफ है कि इन तीनों आतंकियों के बारे में और कई चीजें जो है इन दोनों को पता होंगी। क्योंकि इन्होंने पैसे के एवज में जो है इस हमले को अंजाम देने में उन आतंकियों की मदद दी थी। तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि ये जो लोग हैं इनके लिंक में और कौन कौन हैं, उन लोगों का भी खुलासा जो है वो हो सके। और इसी चीज को लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ी बड़ा क्लिक जो है ये कहा जा सकता है, बड़ी कामयाबी जो है वो सुरक्षा बलों को आने वाले दिनों में मिलेगी, एनआईए को मिलेगी। क्योंकि इन आतंकियों तक पहुंचना सबसे बड़ी प्राथमिकता इस वक्त सुरक्षा बलों की है, भारत की है। क्योंकि इन पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों को तक पहुंचकर उनको मौत के घाट उतारना, उनको अंजाम तक पहुंचाने के लिए बिल्कुल अजय, बिल्कुल ठीक है आपने। पूरा देश भी यही चाहता है कि इन आतंकियों तक टीम पहुंचे, सुरक्षा एजेंसियां पहुंचे और इन्हें खत्म करे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन अपडेट्स के लिए भी। चले बुलेटिन में खबरों का